नमस्कार दोस्तों, एआर रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जिसका टाइटल है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। लेटेस्ट न्यूज अक्षय एंड सचिन अबाउट लक्षद्वीप, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया। अब ये मुद्दा मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप नहीं रह गया है, अब ये मुद्दा मालदीव वर्सेस इंडिया हो गया है। देखिए इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वह किस तरह गदर मचा रखे हैं। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है, उसकी क्या वजह? आज हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लक्षद्वीप के हवाले से अगर बात करें, आइलैंड्स के हवाले से अगर बात करें, क्या हिस्ट्री है और क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है। इसके ऊपर दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है, बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि 1947 के अंदर जब हमारी पार्टीशन हुई है तो जिन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को भेजा था, जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से गालबन, उन्होंने फॉरेन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है, अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है, एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है, वो अपने तमाम जो नेबर्स। मालदीव में ऐसा नौबत आ गया, वो अपने खुद के 3 मंत्रियों को एट ए टाइम सस्पेंड कर दिए पार्लियामेंट से।
हकीकत ये है, मालदीव का 50% जो रेवेन्यू है वो इंडिया पे डिपेंड है। इंडिया से प्रत्येक साल लाखों सेनानी जाते हैं मालदीव टूर करने के लिए। ये उन लोग को सही से लग रहा है, मालूम नहीं था। भाई किसी के बहकावे में आके आप इंडिया के प्रति इतना द्वेष फैला हुए, ये कहाँ का नियम है। इसीलिए आप को आज अपनी ही पार्लियामेंट से सस्पेंड होना पड़ा। सपोर्ट कर रही हैं, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा, हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। जिससे हम बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसे ही है, इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है, एस्तौर जो है, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे क्यों नहीं टूरिज्म आती? 3 बड़ी वजह हैं। एक तो वहाँ पे हमारा होटलिंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो कि थोड़ा टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है। अब जब पाकिस्तान बेशक एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एक गैर मुस्लिम आएगा तो वो इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली। ठीक है, उसे ये पता होगा कि यहाँ पे 99% लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे लिए क्या, अपनी जान फर्स्ट है या कुछ अपना टूरिज्म फर्स्ट है। देखें, हाँ ठीक है, तो उस पर इस्लामिक लॉज आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। वो उसके जो अपने लॉज हैं वो उसको लेके चलेगा, तो इसलिए भी मसला होता है। अब देखिए, अगर हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसने एक अच्छा स्टेप लिया था कि उसने कहा था कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और उस दौर में थोड़ा बहुत हुआ भी थी, डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन वो इतना आगे नहीं चल सका, वो दूसरे मामला की वजह से, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसकी टांगे खींचने में मसरूफ थी, तो उसका ध्यान बजाय वो टूरिज्म की तरफ जाता, वो उस तरफ चला गया। दिलशाद भाई देखें, आज हम यहाँ लाहौर में खड़े होकर ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये भाइयों के साथ खड़े हैं, भाई भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, इन्हें इन चीजों का आपके ख्याल से आइडिया होगा? मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इनमें से 4 बार पोर्ट वो बना दिया, वो आपके मुकाबले में आ गई है। देखिए, अभी हमें तो इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अभी कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। अब देखें, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से हमारी सोच भी बड़ी जो सी है, वो सबसे ज्यादा चीजों को प्रमोट, एजुकेशन, कोई कहता है जी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई कहता है जी पॉलिटिशियन सिंसियर होने चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमारी सोच जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, जो भी मुसलमान है अपने घर में अपने मजहब को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें, इबादत करें, जो करना करें, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात है, नेशन की बात है, उधर नेशन को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, सबसे आगे रखें। बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि इंडिया से पंगा लेकर हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने समय रहते हुए ही अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, और इनके मंत्री भी बच्चा वाली हरकत कर दिए। ये भाई, किसी के बारे में आप बोलने से पहले, उसमें भी किसी देश के बारे में बोलने से पहले आपको सारा जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, तब आपको किसी देश के प्रति अच्छा या बुरा बोलना चाहिए। बात रही धर्म की, भैया सिर्फ धर्म से देश नहीं चलता है, उसके लिए आपको रेवेन्यू की भी आवश्यकता होती है। ये सारा दुनिया जानती है जो मालदीव का 50% रेवेन्यू इंडिया पे डिपेंड है, भी इतना बड़ा गलती कर दिए, इससे किसको परेशानी हुई? आज सारा दुनिया में चल रहा है बायकॉट मालदीव, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, इससे परेशानी किसको हुई? भाई मालदीव को ही परेशानी होगी। आज इंडियन यदि मालदीव जाना बंद कर दे तो उसका रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, जब रेवेन्यू आना बंद होगा तो देश में जो है संकट पैदा होगा।
ये सोचना चाहिए आपको। आपकी असलियत सारा दुनिया देख चुकी है, जो आप कितना क्या बोले, क्या सही हो क्या गलत हो। आप एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, आपसे आपकी देश चलती है, आप एक संवैधानिक पद पे हो, फिर भी आप बहुत छोटी सी गलती कर दिए। इस गलती को छोटी गलती क्या बोलेंगे, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए। उसमें भी भाई भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि आप कुछ बोल दिए, भारत देश के ही खिलाफ कुछ बोल दिए, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। एट ए टाइम आपके प्रधानमंत्री आपको सस्पेंड कर दिए। देश में गलत बयानबाजी हो रही मालदीव के खिलाफ। इसीलिए भाई कुछ भी बोलो तो पहले उससे पहले सोच समझ लिया करो मैं किसके प्रति क्या बोल रहा हूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।